बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू TLP द लर्निंग पॉइंट। TLP बेसिकली CSS और PMS के उन एस्पेरेंट्स को प्लेटफॉर्म फराहम करता है जो स्मार्टली स्टडी करना चाहते हैं। हमारा मकसद होगा CSS और PMS के डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर करना। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से जो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस CSS और PMS दोनों में 200 मार्क का सब्जेक्ट है जिसको 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि हम पॉलिटिकल साइंस को ही क्यों ऑप्ट करें, हमारे पास और भी सब्जेक्ट मौजूद हैं तो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों। पॉलिटिकल साइंस अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। अगर किसी भी बच्चे का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर लेता है तो वो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेता है। थर्ड रीज़न है ओवरलैप सिलेबस। अगर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें तो वो ओवरलैप करता है पाक अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर के साथ। ये हमें एसए में भी हेल्प देता है और बाकी जो काफ़ी सब्जेक्ट हैं CSS और PMS के ऑप्शनल उनमें भी मदद देता है। द फोर्थ एंड द मेन रीज़न स्कोरिंग ट्रेंड जो पॉलिटिकल साइंस का है वो काफ़ी हाई है जिसकी वजह से बहुत बच्चे पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का पहले सिलेबस देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है, पेपर 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो पॉलिटिकल थॉट से डील करता है और पार्ट 2 जो बेसिक कंसेप्ट से डील करता है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 1 को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वेस्टर्न फिलासफर के और एक मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में। वेस्टर्न फ़िलासफ़र और मुस्लिम फ़िलासफ़र की एक काफ़ी लंबी लिस्ट हमें दी गई है FPSC की तरफ से, लेकिन हम उन पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनको हम अपनी इस सीरीज़ में कवर करेंगे वो हैं प्लेटो, देन एरिस्टोटल, मैचियावेली, मोंटेस्क्यू, हॉब्स, लॉके, रोसो, हैगल और कार्ल मार्क्स। देन हम मूव करेंगे अपने मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की तरफ। मुस्लिम फ़िलासफ़र में हम सिर्फ 5 मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को कवर करेंगे जिनमें सबसे पहले अल्लामा इक़बाल हैं, देन शाह वलीउल्लाह, देन अल-फ़ाराबी, फिर अल-मावर्दी, देन लास्ट में हम इब्न खल्दून को कवर करेंगे। अगर हम बात करें अपने पार्ट 2 की तो वो डील करता है बेसिक कंसेप्ट के साथ। अब इसको बेसिक कंसेप्ट कहा क्यों जाता है, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक्स को पार्ट 2 में कवर करेंगे वो सब का हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनका हमें कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे वो स्टेट सिस्टम है तो नेशन और स्टेट का जो सिस्टम है, वो जो थ्योरी है उसका कंसेप्ट क्या है। पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो लॉ है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, ह्यूमन राइट्स हैं, तो उनके बारे में जाएंगे। अगर हम इंस्टीट्यूशन के बारे में देखें तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनको देखेंगे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी या कन्फेडरेशन, तो हम उन फॉर्म्स को देखेंगे। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की बात की जाए तो उसमें फाशिज़म है, सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, हम इन सब की बात करेंगे। देन हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसमें करने वाला सिर्फ पहला पार्ट है पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि जो बाकी 3 पार्ट हैं ग्लोबल रीजनल इंटीग्रेशन, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान एंड IR, तो ये हमारे पाक अफेयर और IR के साथ काफ़ी लिंक करते हैं। देन ये करंट अफेयर्स में काफ़ी लिंक करते हैं, तो ये इजीली वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए जिन पे हम फोकस करेंगे तो हम डिफरेंट स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे। आया कि उनमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये यूनिटरी है या कन्फेडरेशन है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। जो स्टेट्स को हम कवर करेंगे उनमें हमारे पास है USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, चाइना, मलेशिया एंड टर्की। तो हम इन सब के सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसके मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन यू आस्क मी फ्रीली, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू। अल्लाह।